देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना इसको। ठीक है, काफी बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, तो शायद तुम्हारे लिए भी ये अच्छा सवाल ही साबित होगा, तो करके देख लेना उसको। देखो दर क्या कह रहा है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है, वो इसकी शेप कैसी है बेटा, सिलेंड्रिकल है। आगे पढ़िए, विद टू हेमिस्फीयर स्टिक टू ईच ऑफ इट्स एंड, यानी इसके दोनों तरफ क्या जोड़ दिए गए हैं, दो हेमिस्फीयर चिपका दिए गए हैं। किसमें, सिलेंडर में। कह रहा है ना सिलेंडर की शेप जैसा है, उसमें क्या कर दिए हैं, दो क्या किए हेमिस्फीयर एड चिपका दिए गए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 40 मिलीमीटर, यानी जो कैप्सूल की जो लेंथ है, टोटल एंटायर लेंथ है, जितना कैप्सूल लंबा है उतनी, उसकी कितनी लेंथ है बेटा, 14 मिलीमीटर का है। आगे देखिए, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर। देखो पहले सपोज करो ये क्या है मेरा कैप्सूल, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, वो सिलेंडर चिपका दूं मैं, सिलेंडर तो हो गया है, क्या चिपका दिए जाए दो इसमें, हेमिस्फीयर। लो एक हेमिस्फीयर ही चिपका दिया मैंने, और एक हेमिस्फीयर ये चिपका दिया, कोई डाउट, ये चिपका दिया क्या हेमिस्फीयर। अब देखो यार क्या कह रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, 14 मिलीमीटर है कि नहीं है, मतलब कैप्सूल की एंटायर लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, 14 मिलीमीटर दी हुई है। कहाँ से लेकर यहाँ तक 14 मिलीमीटर। आगे क्या कह रहा है, पढ़िए उसको। डायमीटर कितना दिया हुआ बेटा, 5 मिलीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायमीटर होगा, वो कितना होगा, 5 मिलीमीटर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये 5 मिलीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्या होगी, रेडियस, और ये भी क्या होगी इसकी रेडियस होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पे भी देखना, ये क्या होगा इसका रेडियस होगा कि नहीं होगा, और ये भी क्या होगी इसकी रेडियस। अगर ये 5 है तो 5 का आधा क्या होता है रेडियस, मतलब डायमीटर की आधी क्या होती है रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। और ये भी क्या होगा 5/2, और ये भी क्या होगा 5/2 होगा कि नहीं होगा। तो फिर ये कितना बचेगा, देखना ये तो हेमिस्फीयर हो गया, ये भी हेमिस्फीयर हो गया। 5/2 इधर से चला गया, 5/2 इधर से चला गया, 5/2 और प्लस 5/2 कितना होता है टोटल 5 होता है कि नहीं होता। तो इस 14 में से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो 9 मिलीमीटर बचेगा। तो ये क्या बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो बचेगा 9 मिलीमीटर। वो क्या आ गई, हाइट ऑफ क्या आ गई है, ये किसकी हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। h इक्वल टू 9 मिलीमीटर आ गया। तो रेडियस जिसकी भी सेम है और इस हेमिस्फीयर की भी सेम रेडियस है कि नहीं है। जो रेडियस इस हेमिस्फीयर की है वो रेडियस इस सिलेंडर की भी होगी कि नहीं होगी बताइए, होगी। क्या पूछ रहा है उसने, वो उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया और प्लस इनका क्या लिया जाएगा, कर्व सरफेस एरिया लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। क्योंकि ये वाली शेप तो जब मैं इस पर इसको ढक दूंगा तो ये हट जाएगी। कैप्सूल, अगर जैसे कैप्सूल देखा होगा तुमने, जैसे ये मान लो कैप्सूल ही मान के चलो, एक पार्ट तो ये एक पार्ट ये है, इसको मैं इसमें फिट कर दूंगा तो ये वाला हिस्सा चिप गया कि नहीं चिप गया। एक सर्कल की तरह जो पार्ट होता है वो चिप गया कि नहीं चिप गया इसमें। तो ये वाला पार्ट छिप जाएगा और ये वाला पार्ट छिप जाएगा, तो बचेगा क्या फिर, कर्व सरफेस एरिया ही तो बचा हुआ है। और इसका भी क्या बचा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया बचा है कि नहीं बचा। इसका इन दोनों में मतलब ये आपस में लगा दिए ना, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की टोटल लेंथ कितनी दी है बेटा 14 मिलीमीटर है कि नहीं है। अच्छा डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, डायमीटर 2r इक्वल टू कितना दे रहा है 5 मिलीमीटर दे रहा है। तो रेडियस r इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। या इसको ये भी तो लिख सकते हो 5 मिलीमीटर को 2.5 मिलीमीटर, जैसी रिक्वायरमेंट
उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे सारी चीज़ों को। अब देखो आगे क्या कह रहा है, मुझे किसकी हाइट और मिल जाए, सिलेंडर की हाइट और ले लें। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, ऐसे देखो सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट देखो h इक्वल टू इस 14 में से 2.5a और 2.5a दोनों माइनस कर दिए जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, दोनों मिलके कितने होते हैं 5 होगा कि नहीं होगा ये 2.5 तो 14 में से 5 गया तो 9 मिलीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए h इक्वल टू। अब देखो फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करने की बात कर रहा है सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। देखो सॉल्व करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू क्या क्या चाहिए मुझे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और प्लस कितने हेमिस्फीयर है, एक और ये दोनों की सेम रेडियस है तो दोनों मिला क्या हो जाएगा 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बताओ कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। C2πRH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर। कोई डाउट, अब देखिए 2πRH देखना, यहाँ से दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है 2πr और 2πr कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखना 2πr यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा h प्लस A2 बचेगा और एक r बचा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अब देखना 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7, रेडियस सबको पता है 5/2 है कि नहीं है, तो 5/2 रखोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेडियस एच कितना है बेटा 9 मिलीमीटर है, 2 इंटू रेडियस 5/2 मिलीमीटर। कोई डाउट। अब देखो इस 2 से 2 फिनिश हो गया कि नहीं हो गया, और इस वाली 2 से ये भी 2 फिनिश हो गई, तो कितना बचेगा 22, 5 जा कितना होता है 110/7 मिलीमीटर इंटू 9 और 5 कितना होगा, केवल बनी तो बचेगा यहाँ पे 5 बन जा 5 तो 9 और 5 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 मिलीमीटर। 7 से करें 7 2 जा 14, कुल मिला के कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं 110 और 2 कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर, ये वाला मिलीमीटर में ओके कितना हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट, कोई सब का तो नोट करो।